जय शालिग्राम चैनल में आपका स्वागत है। ज़्यादा बोलने की आदत को कैसे कम कर सकते हैं, इसके बारे में एक छोटी सी कहानी है जो मैं अपने शब्दों में सुना रही हूँ। एक बार की बात है कि गुरुकुल में बहुत से छात्र पढ़ते थे। एक छात्र ऐसा था, जब भी उसे कोई मिलता वह अपनी राय देना चालू कर देता था। उससे कोई पूछे या ना पूछे, सब चीज़ों के बारे में अपनी एक राय देता रहता था। आश्रम में रहने वाले हर शिक्षक और छात्र के बारे में उसकी नकारात्मक और सकारात्मक राय रहती है। बिना सोचे समझे किसी के बारे में बोलने लगता था। मगर कोई छात्र उसके पास सलाह लेने आता तो वह उसकी बात पूरी सुने बिना पहले अपनी राय रख देता था। वह हर वक्त छात्रों से ये कहता रहता था, तुम्हें ये काम ऐसे करना चाहिए, तुम्हें वह काम ऐसे करना चाहिए। आसपास की चीज़ों का उसे आधा अधूरा ज्ञान सबको बांटता रहता था। गपशप के समय बोल बोल कर ज्ञान का दिखावा करता रहता था। इसके इस हरकत की वजह से कोई छात्र और शिक्षक उसकी बातों को कोई ध्यान से नहीं सुनता था, ना गंभीरता से लेता था। इस हरकत की वजह से छात्र देखते ही कि वह इधर आ रहा है, लोग इधर उधर हट जाया करते थे। ज़्यादा बोलने की वजह से उसकी कोई बात सुनना नहीं चाहता था। ज़्यादा बोलने की वजह से बहुत से छात्र उसका मजाक उड़ाया करते थे। इस वजह से कुछ दिनों के बाद उसे महसूस होने लगा कि हर कोई मुझसे ज़्यादा बोलने की आदत से सब दूर भाग रहे हैं। वो भी अब ज़्यादा बोलने की आदत को छोड़ना चाहता था। फिर वह अपने गुरुजी के पास गया और अपनी सारी समस्या बताई। तब गुरुजी ने कहा, देखो, ज़्यादा कोई कब बोलता है? जब उसे लगता है कि वह सब कुछ जानता है। इंसान थोड़ा जानता है और सोचता है कि उसे बहुत कुछ सीखना है, वो कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा नहीं बोलता है, ना ही बिना मांगे किसी को राय देता है। अगर तुम ज़्यादा बोलने की आदत छोड़ना चाहते हो तो तुम पहले अपने अंदर के ये अभिमान को मिटाओ कि तुम सब कुछ जानते हो। गुरुजी ने कहा, मैं तुम्हारी ज़्यादा बोलने की आदत को एक दिन में तो नहीं छुड़ा सकता, लेकिन तुम्हें ये ज़रूर बताऊंगा कि तुम्हें किन किन परिस्थितियों में चुप रहना चाहिए ताकि तुम ज़्यादा बोलने की आदत से किसी बड़ी परेशानी में ना पड़ जाओ। जो मैं बताऊंगा तुम्हें अपने अंदर दृढ़ संकल्प लेकर अपने अंदर धारण करना पड़ेगा। इसके बारे में गहराई से सोचना पड़ेगा। तब गुरुजी की बात सुनकर शिष्य ने मुंडी को हाँ में हिला दिया। मैं तुम्हें वो 5 बात बताऊंगा जिन परिस्थिति में तुम्हें चुप रहना है। पहली बात, जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी भावनाओं को कोई तुम्हारे शब्दों से नहीं समझ सकता, उस समय नहीं बोलना चाहिए। जियो कि हमारी परेशानियों से दूसरों को कुछ लेना देना नहीं होता है। हम लोग किसी को भी देखकर अपनी परेशानी सुनाने लगते हैं। ऐसा कई बार कर देने से लोग देखकर दूर भागने लगते हैं। कोई ऐसा इंसान के साथ नहीं रहना पसंद करता है जो हमेशा दुख सुनाता रहता है। तुम्हें अपनी बात केवल अपने करीबी को ही बतानी चाहिए। दूसरी बात ये, ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए कि किसी घटना या बात के बारे में पता हो तो ही बोलना चाहिए। आधा अधूरा बात या घटना नहीं बतानी चाहिए। बात पूरी पता चलने पर लोग आपका मजाक उड़ा सकते हैं। अपनी बात को वही प्रभावशाली तरीके से बता सकता है जिसे उस बात या घटना की पूरी तरह गहराई से सच्चाई पता हो। फिर गुरुजी ने तीसरी बात बताई, तुम्हें जब कोई चुगली कर रहा हो वहाँ नहीं बोलना चाहिए, वरना कभी बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हो। आज कोई इंसान तीसरे की बुराई कर रहा है, वह कल जाकर आपकी भी बुराई कर सकता है किसी के सामने। इसलिए ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए। गुरुजी अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए चौथी बात बताते हैं, जब आप पर कोई गुस्सा कर रहा हो या झगड़ा कर रहा हो, उस समय चुप ही रह जाना चाहिए। फिर बाद में आराम से उस बात को करके या गलतफहमी को दूर करना चाहिए। या यूं ही समझ लीजिए कि पहले वो गुस्सा में खुद जलता है,
वो फिर दूसरों को जलाता है या उस समय चुप रह लो तो वो व्यक्ति बाद में खुद पछताने लगता है। एक मैं भी बात है कि हमें हर जगह चुप भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कई बार लोग चुप रहने की आदत से कमजोरी समझकर फायदा उठाने लगते हैं। गुस्सा ना करने वाली बात अपने सगे संबंधियों और अपने खास परिवार के लिए होनी चाहिए। पांचवी बात बताते हुए गुरुजी कहते हैं, जब तुमसे अपनी समस्या या कोई बात बता रहा हो उस समय हमें केवल उसकी बात सुननी चाहिए। कई बार बात सुनते हैं तो सुझाव देना चालू कर देते हैं। सुझाव ना देकर बात को ध्यान से सुननी चाहिए। ऐसा करने से उनका मन भी हल्का हो जाता है और आपके लिए उनके दिल में इज्जत और भी बढ़ जाती है। इस तरह करने से धीर, गंभीर और समझदार उनकी नज़रों में प्रतीत होने लगते हैं। जब तक तुमसे कोई सलाह ना मांगे तब तक तुम्हें सलाह या सुझाव नहीं देना चाहिए। तब गुरुजी ने कहा, जब कोई कम बोलता है तो उसकी तरफ लोग ज़्यादा आकर्षित होते हैं। तुम क्या क्या सोचते हो? और तब गुरुजी की बात सुनकर शिष्य ने सिर को हाँ में हिलाया और गुरुजी की बात शिष्य समझ चुका था कि उसे किस किस परिस्थिति में चुप रहना और कहाँ बोलना चाहिए। अब वह जान गया था कि कब कब बोलकर और चुप रहकर आश्रम में वो फिर से अपनी प्रतिष्ठा वापस पा सकता है। शिष्य गुरुजी के पांव छूकर आशीर्वाद लेकर वहां से चला गया। जय शालिग्राम।